बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मनाफी है। बाज़ात मैं ये कल रात या परसों जो अफराद मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे वहीं इंचोली में मौजूद थे, तो मैंने तबर्रा पढ़ा वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत से अफराद कहेंगे भी इत्तेहाद के मनाफी नहीं है, हमारे उलमा मराजों का फतावा। अज़ान गिरामी, फतावा हमें समझाएं नहीं, बताएं नहीं, पूछें। ये अमामा बात पहुंच रही है। हमें फतावा बताएं नहीं, हमसे फतवा पूछें। ये अमामा मैंने बाजार से नहीं खरीदा। ये मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत ने मेरे सर पे रखा, ईद गदीर वाले दिन रखा, 21 बरस पहले रखा। तो आज 21 बरस हो चुके हैं। अज़ान गिरामी में बात पेश कर दूं, तमाम फुक़हा के फतावा हैं और फतावा हैं कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की जानी चाहिए, और मैं इसका कायल हूँ। तवज्जो है, मेरे भी सर पे अमामा है। वो मर्जा जो है नजफ हुकुम के अंदर बाप है, मैं उसी हौजे का बेटा हूँ, अगर बात पहुंच रही हो। तो अब ये जो हमारे तमाम फुक़हा ने कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की जा सकती, यानी जहां उनकी दिल आज़ारी हो वहां पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किसी फ़क़ीह का फतवा नहीं है कि अपना अकीदा छोड़ दो। अगर बात पहुंच रही हो, बात पहुंच रही है। फतवा समझने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और इल्म की जरूरत भी होती है। तो अज़ान गिरामी, अब ये नहीं कहा कि अपना अकीदा छोड़ दो, और ये भी नहीं कहा कि अपने ही बच्चों को अपना अकीदा ना बताओ। आज बहुत से अफराद को जो है वो फतवे का हैजा हो गया। मैं कुछ सख्त जुमला तो नहीं कह गया हूं, पता नहीं बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मैं तो इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। तो बहुत से अफराद को ना फतवे का हैजा हो गया, वो कहते हैं फतवा आ गया। ओ भाई, ये समझा भी है? ये बिल्कुल उसी तरह से आपने जो है वो बात को उठा रखा कि समझा है नहीं, और आप जो है बात को आगे चला रहे हैं। अब हमारे कई बच्चों को अपना ही अकीदा नहीं पता। हमारे अपने बच्चों को अकीदा बताना वाजिब है। एक जुमला कह रहा हूं यहां पे, और इस पे कोई समझौता नहीं करूंगा। बहुत बड़े उस्ताद, उनका इंतकाल हो गया, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आयतुल्लाह नूर मोहम्मदी से कहा कि भाई आगा, ये बहुत से अफराद हैं वो लान करते हैं, तबर्रा करते हैं, तो इसका क्या? उन्होंने कहा अफजल इबादात में से है। क्योंकि अब आप हज़रात ने छेड़ा था तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो और भी अच्छा है। उनको सुना दीजिएगा जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, और अगर कोई अहले इल्म हो तो और ज्यादा जरूरी है बार बार सुने। मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो आज ये इसी मजलिस को जो पेश कर रहा हूं तो उसको गौर से सुन लीजिएगा कि भाई जितने अफराद अगर कभी भी कोई ना समझे, अलबत्ता मैं ममनून हूं कराची वालों का कि मुझे 99% से ज्यादा लोगों ने सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं दिया, कि यहाँ पे मुझे सिवाय मोहब्बत अकीदतों के, और मुझे जितनी मोहब्बत यहाँ मिली है मैं बेइंतहा ममनून हूँ कराची वालों का, कराची के शियों का, यहाँ के मोमिनीन का बेइंतहा ममनून हूँ। जिस मोहब्बत से आप सुनते हैं, जिस तरह से मजमा मेरे साथ चल रहा होता है, और मैं खुद हैरान और परेशान होता हूँ कि भाई ये इंसान है जिन्हें हर जगह मुझसे पहले पहुँचे हुए होते हैं। हज़ारों के मजमे में मैं इस मुसीबत से पहुँचा हूँ, ये आगे कैसे आ जाते हैं? तो यकीन मानिए कि मैं आपकी अकीदतों मोहब्बतों का बदल नहीं दे सकता, कोई एहसान नहीं। कई मरतबा तन्हाई में बैठ के रोता हूँ कि परवरदिगारा इनकी मोहब्बतों का एहसान मैं कैसे उतारूँगा। तो अज़ान गिरामी, लेकिन आपकी मोहब्बत और अकीदतों की नजर एक जुमला पेश कर रहा हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा का, महाराजों का, आगे भाई ये अगर कोई तबर्रे को नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि नहीं हम दूसरों के नहीं, दूसरों के सामने मना है, हमारे आइम्मा ने मना किया। और एक हदीस सुना दूं, छठे इमाम ने यहां तक फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, दोनों ग्रोहों की तस्सीह हो जाएगी इस हदीस से। दोनों ग्रोहों की, इफरात और तफरीत वाले दोनों ग्रोहों की तस्सीह हो जाएगी।
देखिए अपनी तस्हीह करना बहुत ज़रूरी है। तो इफरात और तफरीद दोनों गलत हैं। किसी ने कहा कि मौला मैं जाके आपके दुश्मनों के सामने तबर्रा करता हूं, तो मौला ने कहा कि अगर उनमें से किसी सुनने वाले ने हम में से किसी की तौहीन की तो तू उस गुनाह में शरीक होगा। मैं जुमला कह गया हूं, तू उस गुनाह के अंदर शरीक होगा। कि कभी भी इस तरह से ना करना जो ना समझते हो, पहले बता तो सही क्या है। अगर बात पहुंच रही हो, लेकिन हमारे अपने बच्चों को बात वाज़ेह होनी चाहिए। और एक और मैं बात कह दूं, बाज जो मैंने कल और परसों में पढ़ा है बाज अफराद से मुताल्लिक, क्योंकि अब रिकॉर्ड हो रहा है तो यहां पे भी नाम नहीं लूंगा, मैंने अपना उसूल नहीं तोड़ा, नाम वहां भी नहीं लिए थे यहां भी नहीं ले रहा हूं। बाज तारीखी शख्सियात से मुताल्लिक मैंने वहां पे भी पढ़ा था और यहां पे भी इशारतन सिर्फ जवाब देके जा रहा हूं, चाहे वो मर्द हो और मैंने कुछ कहा ही नहीं है अभी, कोई भी हो जिससे मुताल्लिक मैंने कहा है। अपने एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन का, अपने बहुत बुजुर्ग उस्ताद का जुमला पेश कर रहा हूं। वो फरमाते थे, जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आगा ये इस तरह से बाज़ का तबर्रा है और ये तबर्रा जरूरी है, उन्होंने कहा बरखुरदार अगर शक में होना तो एक बात याद रखना, जिसे जनाबे सैयदा के दुश्मनों के लिए हमदर्दी नहीं सिर्फ नरम गोशा हो। मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, सारे मजमे की तवज्जो कि हमदर्दी ना रखता हो, मानने की बात ही नहीं है, सिर्फ नरम गोशा रखता हो, दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, नरम गोशा, तो जनाबे सैयदा की शफाअत भूल जाए।